मोक्षदा एकादशी पर जरूर करें यह कार्य। आइए जानते हैं। भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी पर हमें कौन से कार्य जरूर करने चाहिए। मोक्षदा एकादशी बहुत जल्द ही आने वाली है, जिस दिन व्रत धारण किया जाता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है, जिसके करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करने से क्या होता है और हमें इस दिन कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए। भक्तों, मोक्षदा एकादशी नाम से ही प्रतीत होती है मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। यह एकादशी हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इसीलिए भक्तों, इस एकादशी को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस एकादशी को व्रत को धारण करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी हिंदू धर्म की उन विशेष एकादशियों में से एक है जिसे मोक्ष और पापों से मुक्ति प्रदान करने वाली मानी गई है। यह एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती और इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, जिस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। इसी दिन मोक्षदा एकादशी के दिन कहा जाता है कि इस व्रत से जीवन में उठे कष्ट कम होते और मनुष्य को मोक्ष का मार्ग मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के वैष्णव स्वरूप की उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत से पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। इसीलिए भक्तों, इस एकादशी पर, मोक्षदा एकादशी पर श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करना चाहिए। भक्तों, मोक्षदा एकादशी की कथा संक्षेप में इस प्रकार। एक राजा वैखानस को स्वप्न में उनके पिता कष्ट भोगते दिखे। उन्होंने ऋषि से उपाय पूछा, तब बताया गया कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल अपने पिता को अर्पित करो, जिससे उन्हें मुक्ति मिले। राजा ने ऐसा ही किया और उनके पिता को मोक्ष प्राप्त हुआ। एकादशी व्रत करने से पहले एकादशी व्रत रखने का संकल्प करें। मन में रात्रि में सात्विक भोजन ही ले और मन में संकल्प करते समय बोले, मैं मोक्षदा एकादशी का व्रत करूंगा। जिस दिन एकादशी है, सुबह में इस प्रकार से विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने आप संकल्प अवश्य ले ले। फिर एकादशी के दिन स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी अर्पण करें, दीपदान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गीता का पाठ करें, फलाहार रहे और निर्जला व्रत भी धारण कर सकते। जैसा आपने संकल्प किया वैसा ही व्रत करें और दिन भर सात्विकता का ध्यान रखें, सेवा दान करें और द्वादशी पर पारण करें। सूर्योदय के बाद उचित शुभ मुहूर्त में आप द्वादशी तिथि में आप अपने व्रत का पारण करें। फल या जल से भी व्रत खोल सकते हैं। फिर ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन और दान अवश्य कराएं, क्योंकि भक्तों, गीता जयंती बहुत ही विशेष महत्व रखती है। इसी दिन श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था, जो धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान और जीवन के हर प्रश्न का उत्तर देता है। इसलिए मोक्षदा एकादशी को ज्ञान और मोक्ष का द्वार माना जाता है। इसलिए मोक्षदा एकादशी पर आप गीता का श्रवण अवश्य करें, गीता का पाठ करें, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता सुनाया जाता है, तो आप उसे जाकर अवश्य सुने। आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आप मोक्षदा एकादशी पर यह सब कार्य आप जरूर कर ले और श्रद्धा भक्ति के साथ करें। उस दिन आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें, कथा श्रवण करें और विष्णु चालीसा का भी पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपको जितना समय, जितना सामर्थ्य है, आप कुछ न कुछ आप मोक्षदा एकादशी के दिन धर्म के काम जरूर करें, पूजा पाठ के कार्य जरूर करें। आप इस दिन कथा श्रवण करें, भक्ति के साथ आप मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी जाप जरूर करें। विष्णुवे नमो, ओम नमो नारायण वासुदेवाय। आप अधिक से अधिक मन में स्मरण जरूर करें उनका। आप भगवान विष्णु का आप मंत्रों का जाप करते रहें, उनकी पूजा पाठ में संलग्न रहें, उनके नामों का स्मरण करें। आप इस दिन मोक्षदा एकादशी का जितना हो सके अधिक से अधिक भगवान विष्णु का आप ध्यान करें मन में, हृदय में। तो भक्तों, इस बार मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर 2025 को मनाया जा रहा है। आप 1 दिसंबर को व्रत धारण करेंगे और 2 दिसंबर को अपने व्रत का पारण करेंगे। तो आप बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ आप 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत जरूर रखें। आप पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और भक्तों, एकादशी पर दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। अगर आप समर्थ हैं तो आप
दान पुण्य अवश्य कर ले। आप दान में वस्त्र दान कर सकते, धन दान कर सकते, अन्न दान कर सकते। आप जो भी सामर्थ्य है दूसरों की सहायता करें, मदद करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर भला तो हो भला। इसीलिए आप एकादशी के दिन अगर किसी को प्रसन्न करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण कृपा सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।